नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। साधना करने वाले साधक का प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास शुरू हुआ है। सहज ही आपके मन में प्रश्न होगा, ध्यान क्यों? प्रयत्न को छोड़कर अप्रयत्न क्यों? सक्रियता को छोड़कर निष्क्रियता क्यों? और चेष्टा को छोड़कर यह निश्चेष्टता क्यों? बड़ी कठिनाई से पुरुषार्थी होता है आदमी, बहुत आलसी होता है, मुश्किल से वह पुरुषार्थी होता है, उसका पराक्रम जागता है, प्रयत्न करता है। दुनिया में प्रयत्न करने वालों की अपेक्षा अप्रयत्न करने वाले बहुत हैं। श्रम करने वालों की अपेक्षा श्रम नहीं करने वाले आलसी और अकर्मण्य बहुत हैं। फिर हम लोग एक ध्यान का बहाना कर क्यों अकर्मण्यता की दिशा में जा रहे हैं? क्यों प्रयत्न को छोड़कर अप्रयत्न हो रहे हैं? सहज ही मन में प्रश्न उठेगा। स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। यदि हम प्रयत्न और अप्रयत्न को ठीक से समझ ले तो समाधान होगा, और समझने में थोड़ी भ्रांति हुई तो ध्यान के प्रति भी हम भ्रांत हो जाएंगे। प्रयत्न है जीवन की यात्रा को चलाने के लिए। हमारा पराक्रम या श्रम है, कर्म है, जीवन की इस नैया को खेलने के लिए, स्वार्थ की मर्यादा को निभाने के लिए। किंतु अप्रयत्न है, वह है जीवन की सच्चाई को पाने के लिए। कर्म जीवन यात्रा के लिए और अकर्म जीवन की सच्चाई को पाने के लिए। प्रवृत्ति जीवन की यात्रा के लिए और अप्रवृत्ति या निवृत्ति जीवन के सत्य को उपलब्ध करने के लिए। जो लोग केवल कर्म करते हैं वे जीवन की यात्रा को चला सकते हैं, किंतु जीवन की सच्चाई को कभी उपलब्ध नहीं हो सकते। अप्रयत्न करने वाले प्रयत्न को नहीं छोड़ते, ध्यान करने वाले कर्म को नहीं छोड़ते, किंतु केवल कर्म करने वाले ध्यान को छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति जीवन की सच्चाई को पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है, वह जीवन की यात्रा को चलाने के लिए कर्म भी करता है। उसका कर्म अकर्म में से निकलता है, उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति में से निकलती है, और उसकी सक्रियता निष्क्रियता में से निकलती है। जो कर्म अकर्म में से निकलता है वह बहुत पवित्र होता है और शक्तिशाली होता है। जो प्रवृत्ति निवृत्ति में से निकलती है, जो सक्रियता निष्क्रियता में से निकलती है, वह निर्दोष और स्वच्छ होगी। कर्म में सारे दोष इसीलिए आए हैं कि वे कर्म में से कर्म निकल रहे हैं, प्रवृत्ति में से प्रवृत्तियां निकल रही हैं, और जब प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलती है, कर्म में से कर्म निकलता है, तो हम केवल कर्ममय बन जाते हैं। फिर हमारे लिए कर्म साध्य बन जाता है, साधन नहीं रहता। कर्म साधन है, हमारे जीवन का साध्य नहीं है। प्रवृत्ति हमारा साधन है जीवन यात्रा का, किंतु साध्य नहीं है। किंतु जब प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलना शुरू हो जाती है, कर्म में से कर्म का फल लगना शुरू हो जाता है, तो फिर कर्म साध्य बन जाता है, साधन नहीं रहता।
इतना ही अंतर है, ध्यान करने वाला व्यक्ति कर्म को, प्रवृत्ति को साधन मानता है जीवन यात्रा का, और ध्यान नहीं करने वाला व्यक्ति कर्म और प्रवृत्ति को साध्य मानने लग जाता है। एक बहुत बड़ी भ्रांति जीवन में पड़ जाती है। हम प्रयत्न क्यों करें जीवन की सच्चाई को पाने के? आज ये बहुत आवश्यक हो गया, और वैज्ञानिक युग होने के कारण बहुत आवश्यक हो गया। वैज्ञानिक युग में पदार्थ पर बहुत खोजें हुई और हो रही है। पदार्थ की हर प्रकृति को, पदार्थ के अस्तित्व के कण कण को छाना जा रहा है। सारी की सारी खोजें पदार्थ पर हो रही हैं, और पदार्थ की खोज के बहुत सारे नियम बन चुके हैं। इस वैज्ञानिक खोज के बाद एक जो धारणा बनी, बहुत साफ बनी कि पदार्थ है, ज्ञेय है, विषय है, किंतु पदार्थ से परे कोई ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता नहीं है, विषयी नहीं है। विषय और विषयी, ज्ञेय और ज्ञाता, पदार्थ और पदार्थातीत सत्ता, ये जो दो बातें होती है, वैज्ञानिक खोजों के बाद ऐसी स्पष्ट धारणा बन गई कि केवल पदार्थ है, परमाणु है, परमाणुओं के स्कंद हैं, किंतु उनसे परे कोई स्वतंत्र चेतना नाम की सत्ता नहीं है, स्वतंत्र ज्ञाता का कोई अस्तित्व नहीं है। आज पदार्थ इतना प्रधान बन गया कि मनुष्य का अस्तित्व उसके सामने विलीन होता जा रहा है। मनुष्य गौण हो गया, पर्दे के पीछे चला गया, और पदार्थ सिंहासन पर आसीन हो गया, और मुख्य पात्र आज के संसार का बन गया। सही बात, ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं उपकरणों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से, या भौतिक साधनों के माध्यम से। जो व्यक्ति साधनों के माध्यम से खोज करेगा, वह पदार्थ तक ही पहुंच पाए, आत्मा तक कभी नहीं पहुंच सकता। ये आत्मा तक पहुंचने का साधन ही नहीं है, क्योंकि जितने भी साधन हैं वे यांत्रिक हैं, भौतिक हैं, पौद्गलिक हैं, और पौद्गलिक साधन के द्वारा पौद्गलिक सत्ता को ही जाना जा सकता है, आत्मिक सत्ता को नहीं जाना जा सकता। पौद्गलिक सत्ता को जानने के जितने नियम वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, और जो नियम काम में लिए जा रहे हैं, वे पदार्थ की व्याख्या कर सकते हैं, किंतु किसी चेतन सत्ता की व्याख्या नहीं कर सकते, और चेतन सत्ता उनका विषय भी नहीं बनती। इसीलिए चेतन सत्ता का अस्वीकार वैज्ञानिक जगत में हुआ है, और उस अस्वीकार के कारण आज हमें ध्यान की उपयोगिता मात्र इतनी ही लगती है कि तनाव को कम करे, कुछ शारीरिक स्थितियों को ठीक करे, बस ध्यान की उपयोगिता समाप्त। किंतु हमने जो ध्यान शुरू किया है, केवल तनाव को कम करने के लिए शुरू नहीं किया है। मैं मानता हूं कि ध्यान से तनाव भी कम होता है, स्नायुविक तनाव,
मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन, मेंटल टेंशन और फिजिकल टेंशन, ये सारे तनाव हमारे समाप्त होते हैं। ध्यान के द्वारा स्वास्थ्य में परिष्कार होता है, सुधार होता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी सुधार होता है, रक्तचाप संतुलित हो जाता है। किंतु केवल रक्तचाप को संतुलित करने के लिए, केवल बीमारियों को मिटाने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, तनाव को समाप्त करने के लिए ही ध्यान हो तो हमारी ध्यान की यात्रा बहुत छोटी होगी और ध्यान हमारे लिए एकमात्र शरीर की स्थिति को स्पष्ट करने का और स्वस्थ करने का साधन मात्र होगा। इससे ज्यादा ध्यान को कोई मूल्य नहीं दिया जा सकता।